हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की गणित, जिसमें जो ये टॉपिक दे रखे एक से लेकर 13 तक ये दिए होते हैं। इनको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सभी को एक एक से डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अपना टॉपिक नंबर 1, जो होता है परिमेय संख्याएं। लेकिन उससे पहले जिसने भी ये जो सिलेबस है ये नहीं लिख रखा हो तो कॉपी के फर्स्ट पेज पे सिलेबस लिख ले, जिससे कि आपको याद रहे कि पेपर में क्या क्या आने वाला है, किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? तो इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। परिमेय संख्याएं पढ़ने से पहले अपन को करना होगा कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं, इनसे पहले कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले स्थान पर है वो संख्या कौन सी आती है? प्राकृत संख्या आती है। कौन सी आती है? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या कहते हैं किसको है? तो परिभाषा देखो इसकी, क्या डेफिनेशन हो जाएगी? वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है। जैसे समझो, कैसे उदाहरण लेते हैं। जैसे ये शुरू हुई कहाँ से? एक से। एक से आगे क्या आएगा? दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात। ऐसे करके क्या है, अनंत तक जाएगी। अनंत का मतलब होता है ये संख्या कभी समाप्ति नहीं होगी, कितना ही आगे बढ़ा लो। प्राकृत संख्या के बारे में एक बात यहीं पर देख लेते हैं कि जो प्राकृत संख्या होती है, एक पॉइंट बनाओ। सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, देख के बताओ। इसमें देखो स्टूडेंट, तो इधर देखो, शुरू कहाँ से हो रही है? एक से शुरू हो रही है। इससे पहले कोई सी भी संख्या नहीं है। तो छोटी जो संख्या होती है वो कौन सी होती है? एक होती है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, पॉइंट बना के लिखेंगे। गणितीय संक्रियाओं में उस संख्या जो एक प्राकृत संख्या है, इसको किस शब्द से दर्शाया जाता है? तो यहाँ लिखे प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी के एन से दर्शाया जाता है। एन से प्रदर्शित किया जाता है। ये होगी अपनी प्राकृत संख्या। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है वो संख्या कौन सी? टॉपिक नंबर 2 डाल के लिखेंगे। प्राकृत के बाद में कौन सी आती है? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल
होल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। तो होल नंबर्स कहते हैं किसको है, तो लिखो डेफिनेशन। वह संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। जैसे ये प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हो रही थी, एक से शुरू हो रही थी, दो तीन चार ऐसे करके क्या है अनंत तक जा रही थी। अब जो पूर्ण संख्या है ये कहाँ से शुरू हो रही है, जीरो से। करो शुरू इनको जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच और ऐसे करके क्या चल जाएगी, अनंत तक चल जाएगी। पूर्ण संख्याओं में क्या शामिल कर दिया गया है, जीरो शामिल कर दिया है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो विशेषता में देखो इसकी विशेषता, और विशेषता में लिखो क्या विशेषता है इसकी, जीरो को शामिल किया जाता है। एक और बात लिखो इसमें, सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या लिखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी थी, एक थी। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो इधर देखो ये कहाँ से शुरू हो रही है, जीरो से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके बाद पॉइंट डालेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इससे प्रदर्शित किया जाता है इसको। तो लिखो पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी के W से प्रदर्शित किया जाता है। किया जाता है। पढ़ेंगे अगली संख्या कौन सी अपनी, तो अगली संख्या आएगी थर्ड नंबर की पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिनको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। परिभाषा क्या होती है, सीधा सा समझे तो वह संख्याएं जिनमें धनात्मक ऋणात्मक व शून्य को शामिल कर लिया जाए। जैसे जैसे इधर देखो, किसको, शून्य को शामिल कर लिया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य, धनात्मक मान मतलब प्लस में, तो ये प्लस का एक, दो, तीन, चार, पाँच, कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। इधर भी देखो, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये भी कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। लेकिन ये इधर वाली जो संख्या है कौन सी, बाईं तरफ की, ये किस में होती है, ऋणात्मक में होती है।
जो कि परिभाषा में लिखा हुआ है कि इन संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं और शून्य को शामिल कर लिया जाता है। तो वह संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। एक इसकी जो विशेषता होती है, इसको किससे दर्शाया जाता है? तो लिखो पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी में जेड से प्रदर्शित किया जाता है। ये तो होगी अपने परिमेय संख्याओं से आने वाली पहले की संख्या है, जिसमें पहले पढ़ी अपने कौन सी संख्या? पूर्ण प्राकृत संख्या, फिर पढ़ी पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या। अब शुरू करेंगे अपन जो अपने सिलेबस में कौन सी है, तो लिखो चौथे नंबर की, ये इम्पोर्टेंट है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या कहते हैं इनको। पहले सीधी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, क्योंकि कई बार जो क्या होता है एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाती है, परिभाषाएं पूछ ली जाती है। तो डेफिनेशन लिखो, वह संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए? क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इधर देखो, जैसे उदाहरण है इसमें 7/8, 1/2, 5/11, ये सभी जो है क्या है? परिमेय संख्या है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो 5/0 है, क्या ये परिमेय संख्या होगी? क्या? ये लिखें 5/0 एक परिमेय संख्या होगी। अपन को बताना है क्या 5/0 एक परिमेय संख्या होगी। तो इधर देखो, यहाँ पर जो p ऊपर की संख्या और q नीचे की संख्या, तो q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो एक परिमेय संख्या क्या होगी? नहीं होगी। तो इसी के साथ में क्लास को ही ख़त्म करते हैं। कल पढ़ेंगे अपन परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के अनेक प्रकार के गुणधर्म होते हैं, जैसे संयोजक, जैसे क्रम विनिमयता, योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक। इसके अलावा भी बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, तो गुणधर्म को भी बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है 8th बोर्ड का, उसमें इंग्लिश क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ना आए। तो इसी के साथ में चलिए ख़त्म करते हैं क्लास को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उनके भी एग्ज़ाम